बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हर रोज़ एक नया सियासी बहरान आगे बढ़ के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आम आदमी परेशान है, उसे कोई हल नज़र नहीं आता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि कल इंतखाबात इस्लामाबाद में बल्दियाती करवाए जाएँ। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, उसके लिए वक्त दरकार है। वफाकी हुकूमत भी कहती है कि इंतजामात नहीं हो सकते। आम आदमी इस हवाले से भी खासा परेशान दिखाई देता है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, जो सियासी बेचैनी है, चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना है, लेकिन इतलात ये हैं कि कुछ ख़वातीन अरकान असम्बली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो राब्ता है मुनक़ते हो चुका है, उनकी तलाश जारी है। गोया जो कहा जा रहा था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब लाहौर आए थे तो उनका जादू अब चलता हुआ दिखाई देता है। और पंजाब के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना खासा मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानब कराची की सियासत पे एक बार फिर कहा जा रहा है कि MK मुत्तहिद हो रही है। कराची के अंदर एक नया जो सियासी गठजोड़ होने जा रहा है, उससे मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे। फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें, अगरचे हुकूमत या अपोजिशन दोनों उसको मुस्तरद करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें जमहूरियत की बिसात लिपटती हुई नज़र आती है। क्या वाकई जमहूरियत की बिसात लपेटी जा रही है? मुल्क के अंदर हालात इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर कोई मुआशी एमरजेंसी लग सकती है। ज़र मुआवजा के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं। हुकूमत के दावे अपनी जगह पे, लेकिन आम आदमी को कोई राह दिखाई नहीं देती। क्या वाकई ये सियासी बहरान मुल्क के लिए मुआशी बहरान का बायस बना है? और फिर अगर सियासतदानों ने कोई अक्लमंदी का मुजाहरा ना किया, मिलजुल कर मामला तय ना किए, तो फिर वाकई क्या जमहूरियत की बिसात लपेटी जा सकती है? होगा क्या? ये हर शख्स के मुंह पे सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप TV चैनल ऑन करें, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात की बारिश आपको सुनने को मिलती है, लेकिन हल क्या है शायद किसी के पास भी नहीं है। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ आज बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। सलीम बुखारी साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार है, हमारे उस्ताद हैं। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। अतर काज़मी साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर तजियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है इलेक्शन कल ही करवाएं, चंद घंटे बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँ। ना इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, ना हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस हवाले से इंतज़ामात को काफ़ी समझती है। हम हर रोज़ एक नया बहरान की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर रोज़ कुछ ऐसा वाक़या हो रहा है जो या तो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ नहीं है, और या अगर हुआ है तो उसका लेवल या डिग्री जो है वो ये नहीं होती है। आगाज़ करते हैं आपके पहले सवाल से, जो बल्दियाती इंतखाबात के बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है। इसके ऊपर अगर तबसरा करने बैठे तो फिर पता नहीं कहाँ हद शुरू हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। लेकिन इस फैसले में दानिश और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब करीब भी कोई सोच मुझे दिखाई नहीं देती है। ठीक, पटिशन्स आती हैं, पटिशन्स के बाद फैसले होते हैं, फैसले होने के बाद एक वक्त दिया जाता है हमेशा अदालत की तरफ से। ये नहीं हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन होने हों, चाहे वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही होने हैं, तो वो 11 घंटे के बाद इंतखाब का अमल शुरू हो जाएगा, जबकि कोई भी तैयार नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन का अमला तैयार है, ना लोगों को अभी तक पेपर्स तकसीम हुए हैं। ठीक, इतने दिनों से 3-4 दिन से ये मामला चल रहा था। तो ये अगर मैं ये जसारत करूं कहने की कि ये फिर एक लाडलेपन का मुजाहरा किया गया है अदालतों की तरफ से, कि एक ख़ास पार्टी के को जो सूट करता है उसके मुताबिक एक फ़ैसला दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं हम कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो अपील वगैरह में जाएंगे और टाइम मांगने की कोशिश करेंगे, वरना ये क्या इलेक्शन होगा इसके बारे में मेरे ख्याल से उन्हीं से सवाल करना चाहिए जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि इतना हैज़र्डली एक ऐसा इलेक्शन जिसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज थी, जिसके बारे में सब कुछ कहा जा रहा था, उसको यूं जल्दी से करा देना जैसे चुटकी बजाने से इलेक्शन हो जाएगा, वोट कास्ट हो जाएंगे, लोग आके वोट दे के चले जाएंगे, नतीजा निकल जाएगा। ये अजीबोगरीब सी एक बात है। मेरी तो किसी भी मंतक में ये आता नहीं है। मैं ये इख्तियार है अदालत का कि वो किसी भी फैसले को कालेदम करार दे दे, लेकिन
उसके अंदर जो वक्त की, जो टाइम की लॉजिक है, उससे इज्तनाब, मेरे ख्याल से इसको मैं क्या कहूँ मलिक साहब, आप मुझे खुद ही बताइए। नज़ीर लगारी साहब, जैसे सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं कि टाइम दिया जाता है, इलेक्शन फौरी चंद घंटे बाद तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इलेक्शन ज़रूरत है, बलदियाती इलेक्शन मुल्क के अंदर होने चाहिए, लेकिन हमें कुछ सोच समझ के फैसले करने होंगे ताकि लोगों के अंदर इज़्तिराब और ना बढ़े। अब क्या होगा, वफाकी हुकूमत इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, इलेक्शन कमीशन हाथ खड़े कर चुका है, लेकिन अदालत का फैसला भी मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ अपील में जाना पड़ेगा। हम क्यों नहीं कोई ऐसे फैसले कर पाते जिसकी वजह से अवाम के अंदर कोई इत्मीनान भी हो? नहीं, ये बाकी समय से बालातर है। अदालती फैसले आ जाते हैं और अदालती फैसले अगर हकी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ना हों और तो हमें बहरहाल इस बात की परेशानी, तो मैंने तो नहीं करवाने, मैं तो खैर कराची में बैठा हूँ, क्या इलेक्शन करवाऊँगा, और ना ही सूबाई हुकूमत ने करवाने हैं, ना ही वफाकी हुकूमत करेगी। नीचे आकर जिन लोगों ने वहाँ पर ड्यूटियाँ लेनी है, पोलिंग स्टेशन पर जाना है, पेपर छापने हैं, पेपर छपे हैं नहीं छपे हैं हमें नहीं मालूम है, कल इलेक्शन करवाएं, यह आ गया है फैसला। तो ये वही होता है जिस तरह से 5 जुलाई 1977 को हुआ था, या अक्टूबर 1958 को हुआ था, या फिर मार्च 1969 में हुआ था। टेक ओवर हो गया है, आप टेक ओवर कर लें, आ जाएं और कहें कि जनाब ज़मामी हुकूमत हमारे हवाले कर दी जाए, और हम एक मुल्क में नया तजर्बा कर रहे हैं, नया अदालती बादशाह लगा रहे हैं, और वो जो हम कह रहे हैं वो मानते जाएं आप, और कोई ना कोई टेक ओवर 12 अक्टूबर वाला कर लें या कुछ भी कर लें। हमने 2007 में ये खदशात जाहिर किए थे कि मुल्क को अदालती मार्शल की तरफ, और एक और भी हमने कहा था कि मीडिया के मार्शल की तरफ जो है वो खींच कर ले जाया जा रहा है। मेरे ख्याल में कि हम इन चीज़ों के करीब पहुंच गए हैं। अगर एक इदारे में लॉजिक प्रिवेल करेगी तो दूसरा इदारा जो है वो आ जाएगा। तो हमें इस पर तो क्या करें, हमारी ज़ुबानों पर भी आप चाहेंगे, अगरचे मैं इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान की उनकी मैं उनके बारे में क्या अर्ज कर सकता हूँ, जाहिर है हमने उनके बारे में बात नहीं करनी है, और हमें उनका पूरा एहतराम मलहूज़ खातिर रखना है, उनकी इज्जत और तौकीर को मलहूज़ खातिर रखना है। हम कुछ बात भी नहीं कर सकते, और उम्र में हम उनसे आगे जा चुके हैं। ज़ाहिर इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चीफ जस्टिस भी उम्र से तो मुझसे कम होंगे, और सलीम बुखारी साहब तो उनसे मुझसे भी मैं उनका एहतराम करता हूँ, मुझसे भी बड़े हैं। तो अब हम तो नहीं बात कर सकते, हमारी तो ज़ाहिर एक जगह पर जाकर हमें तो वैसे ही कह दिया जाएगा ये बूढ़े लोग हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मुल्क में ये जो पहले फौजी मार्शल लगता था, अब चाहें तो नए तजर्बात कर लें, अदालती मार्शल भी लगा दें, और इस तरह से अगर मुल्क चलता है चलाएं, आप जिस तरह से मर्जी है चलाएं, हमारा क्या है। हमने तो आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन मुल्क का तमाशा बन रहा है, हम देख रहे हैं कि तमाशा बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। सर काज़मी साहब, अगर कोई भी इदारा टाइम फ्रेम को देखे, अगर उसे मौका दे दिया जाए इंतजामात करने का, राना सनारा साहब तो कहते हैं कि 4 से 5 माह तक इंतखाबात करवाने में वक्त लग सकता है, लेकिन 11 घंटे बाद इंतखाबात करवाना मुमकिन हो सकेगा? नसरुल्लाह साहब, हकायक क्या हैं? क्या सारी जो कौम बैठी हुई है वो बेशऊर कौम है? जज साहब ने कोई हवा में फैसला दे दिया। ये नॉमिनेशन पेपर्स कब लिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से? अपील्स के ऊपर फैसला कब हुआ था? कब उनको सिंबल्स अलॉट किए गए थे? ये सारी चीजें पिछले महीने मुकम्मल हो चुकी हैं। और इलेक्शंस की डेट क्या थी जिसके हवाले से 2 महीने पहले इन्विटेशंस मांग लिए थे बैलेट पेपर्स के लिए और सब के लिए इलेक्शन कमीशन ने। तो ये तो सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। तो ये हम तो यहाँ पे ये तासुर दे रहे हैं कि आज रात को जज साहब उठे और उन्होंने आके कह दिए कल इलेक्शन करवाओ। लेकिन लोगों को ड्यूटीज पे बुलाना, लोगों को टीचर्स को यानी उनकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ये सब की तैनातियां होना, भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था ना। जब 3 महीने से 4 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपील्स भी सुन ली, अपील्स की भी जो आखिरी तारीख थी अगर किसी ने अपील करनी थी वो भी गुज़श्ता महीने थी। अब ये किस तरह आप ये कह सकते हैं कि जिनकी काम इस महीने इलेक्शन करवाना था, अब वो ये कह रहे हैं कि हम 4 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते? क्या ये अकल मानती है? क्या ये जमहूरियत में ये हमारा जमहूरी रवैया है कि इलेक्शंस की डेट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट एक्सेप्ट हो चुके हैं, उसके बाद जो अपील्स हुई हैं उन पे भी फैसले हो चुके हैं, और अब आपको हमें बताया जा रहा है कि जी इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते? तो ये तो वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन रोका है ना, ये जमहूरियत नहीं है, ये इस वक्त जमहूरी मार्शल लगा हुआ है नसरुल्लाह साहब।
कि ये आप कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इंतखाब अदालत ये भी ना करे। अदालत का काम है कि मेरे और आपके बुनियादी हकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ करे। वो बताए इनको कि भाई आपने डेट दी थी और ये सारा स्केड्यूल आ चुका था। जो भी शख्स ये प्रोग्राम देख रहा है वो अभी गूगल करके जाके देख ले कि क्या स्केड्यूल था बल्दियाती। लेकिन अतर सब अगर कुछ दिन दे दिए जाते, कुछ मार्जिन दे दिया जाए, ताकि ये कम से कम एक्सक्यूज भी ना रहे कि भाई हम ड्यूटियां नहीं लगा सकते, हम स्टाफ को उसको एंगेज नहीं कर सकते, उन तक जो है इलेक्शन का जो सारा साजो सामान है वो नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, ये बड़ी माकूल बात है। ये जाके इलेक्शन कमीशन उधर कह सकता है कि हमें एक हफ्ता दे दिया जाए, हम 3 दिन बाद करा देंगे या हफ्ते बाद करवा देंगे। लेकिन हुकूमती मोजिज़ शख्सियात तो ये कह रही हैं कि हम 4 महीने तक नहीं करवा सकते। हालत तो ये होगी ना, देखिए उस दिन डॉन ने भी फिर तंग आके केदारिया लिख दिया कि क्या ये जमहूरी रवैया है कि आप सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए कौम क्या देख रही है, कौम ये देख रही है कि ये 13-14 जमातें जो हैं ये हर जगह पे इलेक्शन से भागती हैं, और इस्लामाबाद में भी यही नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई इलेक्शन करवा दो, क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी क्यामत आ जाएगी अगर यहाँ पे अगर आप 4 बल्दियाती सीटें हार जाएंगे? तो ये एक बड़ा गैर जमहूरी रवैया, और इस पे अदालत पे क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अतर काज़मी साहब, हमें एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करिए, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पे जाना पड़ गया। एक तो आप वो फरमा दीजिएगा जो आप कहना चाह रहे थे, दूसरा फिर हम पंजाब की सियासत को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ इतलात ये हैं कि एतमाद का वोट अब परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कुछ ख़वातीन अराकीन के बारे में आज खबर आई है कि वो PTI के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो चुका है, वो PDM के कैंप में हैं, इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही अपने मेम्बरान पूरे नहीं कर पाएंगे। जी, मैं पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बात मैंने और नज़ीर लगारी साहब ने कही थी कि अदालत को चाहिए था कि थोड़ा सा वक्त दे देते, वही बात अल्टीमेटली अतर काज़मी साहब ने फरमा दी है। अब चूँकि उन्होंने फरमाई है इसलिए मुस्तनद है। हमने तो ये नहीं कहा था कि 4 महीने के बाद कराएं। लेकिन जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा वकालत की मेरे भाई ने उसकी। 2-2, 4-4 साल से सूबों में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं, उसके ऊपर तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। उसको वहाँ तो जमहूरियत किसी को याद नहीं आई है। वो सब ठीक है, एक अजीबो गरीब किस्म का आर्गूमेंट है ये। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, मैंने भी यही कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि अदालत ने फैसला क्यों किया, ये अदालत का प्रेरोगेटिव है और इसका फैसला कुछ ना कुछ तो होना था, और यकीनी तौर पर किसी को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। हमने तो कहा था कि इसकी जो वर्केबिलिटी है, इसका जो पैराफिनिलिया है, उसके लिए उनको 1 हफ्ते का, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि वो अदालत से 1 हफ्ते का वक्त मांग लें। तो मैंने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की थी, एक तो इसकी वजाहत बहुत जरूरी थी। अब आ जाइए आपके पंजाब के सवाल के बारे में। देखिए जनाब, गुजारिश ये है, मेरे भाई नज़ीर लगारी ने जो बात की थी अदालती मार्शल्ला की, वो इस मुल्क में काफ़ी देर से लगा हुआ है भाई। पता नहीं कौन से अदालती मार्शल्ला की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 50 में से 47 फैसले अगर एक पार्टी एक ही बंदे के हक में होंगे तो क्या कहेंगे उसको आप? ऐसे ऐसे फैसले भी होंगे कि भाई ऐसे करें, जाके ये जवाब में लिख लें ताकि हमारे लिए फैसला करना आसान हो। मलिक साहब, आपको नहीं याद वो? बिल्कुल ठीक। मजिस्ट्रेट की इज्जत हतक के बारे में क्या हुआ था? बिल्कुल ठीक। ये अदालत है। ये सारी चीजें हमें अपने सामने रखनी चाहिए। सिर्फ वकालत कर लेना काफी नहीं है, बिल्कुल हकायक को देखना बहुत जरूरी है और बैलेंस रखना चाहिए। ये यकतरफा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम बिल्कुल इसकी बात नहीं करते। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इतना फेयर टाइम जरूर दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, जो खुद फिर बाद में अतर काज़मी साहब ने कहा कि हाँ उन्हें हफ्ते का वक्त मांग लेना चाहिए। हमने भी यही कहा था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अदालती माशाल्लाह के हवाले से आप जरा देखिए, पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री किसके तो फैलाई है, बताइए ना। मलिक साहब बोलते क्यों नहीं? गाजी साहब आप भी बताइए, क्या अदालत ने नहीं बनाया इनको चीफ मिनिस्टर दोबारा? बिल्कुल ठीक। तो ये सब कुछ यहां हो रहा है, ये जमहूरियत है। यू कॉल इट जमहूरियत। जिस तरीके से PTI के गवर्नर ने हैंडल किया था पंजाब असेंबली को, वो जमहूरियत है। पता नहीं कौन सी जमहूरियत, ये कहां की जमहूरियत है जो आप हमें एजुकेट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें, किसी एक खास बंदे की लौंडी ना बनाएं इसको। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन मेम्बरान पूरे कर पाएंगे परवेज़ इलाही साहब? अच्छा, मैं इस पे एक चीज ऐड, देखिए गुजारिश ये है कि काफी सारी गड़बड़ है। आपकी इजाजत हो जी अतर साहब, बुखारी साहब अतर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज प्लीज। नहीं देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था वो बुखारी साहब या लगारी साहब के लिए नहीं, वो तो हुकूमत कह रही है ना कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते 3-4 महीने। इन तो मेरे मौजूद सीनियर्स ने तो ये नहीं कहा। जहां तक अदालत का ताल्लुक है, ये जो इस वक्त
आपके हमारे वजीर आजम हैं, ये भी तो अदालत के मरहून मिन्नत बैठे हुए हैं। अगर वो तो असेंबलियां टूट चुकी थी, अदालत ने वापस भेजा ना, तो अदालत के मरहून मिन्नत तो बहुत कुछ चल रही है। यही हमारी अदालतें हैं, उन्हीं के तहत निज़ाम चल रहा है। और इन्हीं अदालतों में हमने देखा ना नसरुल्लाह साहब कि वो लोग जो 4-4, 5-5 साल से अदालती मफरूर हैं, उनको जिस तरीके से रिलीफ मिला वो इन्हीं अदालतों से मिला। ये निज़ाम है, निज़ाम से हर किसी को रिलीफ मिलता है और आइन और कानून के मुताबिक मिलता है। ठीक है, बुखारी साहब मेंबरान पूरे कर पाएंगे परवेज़ साहब? हो सकता है कि कोई फैसले। जी मुझे भी इजाजत दीजिए थोड़ा सा इसमें ऐड करने की गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए निकला हो और उसका स्पीकर जाते जाते असेंबली को ऐसे तोड़ दे जैसे घर के कोई बर्तन तोड़े जाते हैं, तो फिर अदालतें वापस भेजती हैं। यहां ये नहीं हुआ था, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। लेट अस बी ऑनेस्ट टू द सिचुएशन। दूसरी बात यह कि मेंबरान का मसला काफी गंभीर अगर ना होता तो पहले दिन ये ले लेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं है बंदे उनके पास, ये खान साहब को खुद भी पता है। यही वजह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ना केपीके असेंबली रखने में ना पंजाब असेंबली रखने में। उन्हें इलेक्शन दोबारा करवाने हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जमहूरी हक है, बिल्कुल ठीक है, उनको कैंपेन करनी चाहिए। लेकिन हालात जो हैं उनको भी सामने रखिए। आप ये देखिए जहां उनकी अनडिस्प्यूटेड गवर्नमेंट है वो असेंबली तो तोड़ने के लिए वो आमादा नहीं है। वहां का चीफ मिनिस्टर कहता है पंजाब टूटेगा तो मैं तोड़ूंगा। ये है जमहूरियत जनाब। तो कहने का मतलब ये है कि ये गेम जो है ना, नंबर गेम, ये बड़ी खौफनाक गेम है। मलिक साहब आपने, मैंने, लगारी साहब ने और खुद हमारे दोस्त अतर काज़मी साहब ने देखा हुआ है ये कितनी खौफनाक गेम है। आप मुझे बताइए कि चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो सकता था अगर वोटों के ऊपर जाते तो, बिल्कुल, या नंबर्स पे जाते हम? वो तो आरिफ अलवी साहब ने मान भी लिया। ये सब कुछ होता रहा है यहाँ उस वक्त। नहीं उस वक्त ठीक था, उस वक्त ये बिल्कुल जमहूरियत थी, अब जमहूरियत नहीं है। ठीक, नज़ीर लगारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जादू चल गया है। ये जत्थों, एक मिनट, आखिरी बात मलिक साहब, आखिरी बात, ये क्यों जाना चाहते हैं इकट्ठे असेंबली के अंदर इस्तीफे की कंफर्मेशन के लिए? बिकॉज उन्हें पता है कि अगर इंडिविजुअल जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। अभी भी आप देख लें 2 दफा अटेम्प्ट हो चुकी है सारे बंदों को इकट्ठा करने की। कई लोगों ने अपनी हाजिरी लगा दी थी वहां पे जाके, खिताब करना पड़ा उनसे। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का, पंजाब के, इवन केपीके के, लगारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जादू चल गया है या चौधरी परवेज़ साहब भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मामला लटका रहे? एतमाद के वोट मुश्किल हो गया चौधरी परवेज़ साहब के लिए। अच्छा, बहस ऐसी शुरू हो जाती है कि जो ट्रैक चल रहा होता है हम उस पर रहते नहीं हैं। हमने उस मसले को नहीं किया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। हम ये कहते हैं कि आइन की ताबीर व तशरीह या आइन के मुताबिक फ़ैसले या कानून के मुताबिक फ़ैसले अदालतों का राइट है, अदालतों का हक है, बल्कि अदालतों की प्रिविलेज है, तो वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ना हमें फैसला करने का इख्तियार है। लेकिन नया आइन लिखने की हमें इजाज़त है, ना कोर्ट्स को इजाज़त है। कोई मुल्क, किसी भी मुल्क की कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सुपीरियर जुडिशरी वो नया आइन नहीं लिख सकती है। इस मुल्क में नया आइन लिखा जा रहा है यार, और साथ बैठे हुए बिरादर जज कह रहे हैं कि जनाब आप नया आइन लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, नया आइन नहीं तख्लीक हो सकता है। तो ये बातें तो फैसलों में आ चुकी हैं। जब ये आ चुके हैं तो हम बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 11 घंटे के बाद जो आप ऐसा सब कुछ कर लें जिसकी कोई चीज नहीं है। यानी उससे पहले तो रिहर्सल शुरू हो जाती है कई दिन तक। बिल्कुल ठीक। और कह दिया जाता है कि भाई इतने दिनों में ये सारा कुछ हो सकता है। खैर हम इस तरफ नहीं जाते। अब आप कह रहे हैं जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? दुनिया का अजीब व गरीब शख्स है आसिफ अली जरदारी, जिसके खिलाफ जनरल जिया, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वो मंसूब हुए हैं, उस दिन से वेरी दैट डे एक स्कैंडल शुरू हुआ और एक बदनामी के लिए उसके पूरे के पूरे उसके जिस्म को, उसके लिबास को, उसको दागदार करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया गया जो अब तक चल रहा है। ये नहीं है कि ये नहीं हुआ। हमारी पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम जो भी मुक्तदरा है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं लगारी साहब। देखिए मैं पंजाब का दौरा तो उनका कामयाब जा रहा है। मुझे तो बात करने जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ बात करने दें। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर मैं आपके प्रोग्राम में तो मुझे बात तो करने देना जी, प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब शादी हुई जरदारी साहब की, अगले दिन खबर छपी और छुपाई गई। कैसे आई गई? जाहिर मैं सिस्टम में बैठा हूं ना, मैं वहां बैठा हुआ था।
बिल्कुल ठीक। कैसे आई, किस तरह से खबरें, हम ये सारे रिकॉर्ड, कभी जिंदगी में मरेंगे तो हम कुछ चीजें छोड़कर जाएंगे। ये नहीं है कि जी इस घर में डिस्को था और जो बेनजीर ने आकर तोड़वा दिया। बिल्कुल ठीक। बेनजीर को आप एक तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उसका जो है आप उसको दागदार कर रहे हैं। भाई वो घर मेरा देखा हुआ था, वो जरदारी हाउस का एक एक जगह मेरी देखी हुई थी। उनके वालिद साहब के साथ मैं बैठा करता था, उनके वालिद साहब के साथ मेरी दोस्ती थी हाकिम जरदारी साहब के साथ, और वो उस कोई डिस्कोट नहीं था उस घर के अंदर। लेकिन जनाब वहां डांसिंग फ्लोर बना हुआ था, वहां डांस होता था, पार्टियां होती थी, कुछ नहीं होता था भाई। मुझे मालूम है कि उस घर के अंदर क्या था। ठीक है। लेकिन ये कि उस दिन से जो चला है कि जनाब ये भी दाग लगा दो, ये भी दाग लगा दो, वो भाई मंडी खोल ली है उसने, जाकर मंडी खोलकर बैठा हुआ है और वहां बैठकर परिंदे फंसा रहा है, और उसने जो है वो एक जाल बुना हुआ जिसमें परिंदे फंस रहे हैं। वो ठीक है, वो लॉजिक की बात करता है, जो भी बात करता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद कहा है कि 99% अरकान असम्बली नहीं चाहते हैं कि असम्बली टूटे, और इमरान खान साहब बज़िद थे कि असम्बली टूटे। अब इमरान खान भी इससे बैकआउट करेंगे, वो भी नहीं चाहेंगे कि असम्बली टूटे, इसलिए कि वो पोजीशन नहीं रही है जो आज से जो 26 नवंबर को होनी थी या उससे पहले होनी थी, जो वो ऐलान कर चुके थे, वो सारी सूरत हाल अब नहीं रही है। अब मेरे ख्याल में इमरान खान के भी इंटरेस्ट में नहीं होगा कि असम्बली टूटे। उनको पता है कि कुछ नहीं रहेगा पास अपने, सब कुछ दूसरे के पास चला जाएगा। अतर काज़मी साहब, कुछ मेम्बरान जो राब्ते जिनके मुनक़ते हो गए अब PTI के साथ, चौधरी साहब तो फंस गए हैं। देखें, ऐन मुमकिन है ऐसा हो, इसलिए कि हमने माजी करीब में भी देखा जब खान साहब की हुकूमत गिरी, उस वक्त भी कुछ लोग थे जो खान साहब से अलहदा हुए, सिंध हाउस में जाके वो बैठे, और अभी भी राजा रियाज साहब और उनके दीगर जो मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं वो असेंबली में बैठे हुए। तो हो सकता है कि उनके राब्ते हों, लेकिन जो जिस तरह लगारी साहब ने बात की ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि सम टाइम जो है हम जरदारी साहब से थोड़ी ज्यादती कर देते हैं। जरदारी साहब को पंजाब में आके किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारी कुव्वतें हैं, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो हर चीज का जो भी नेगेटिविटी होती है वो हम जरदारी साहब पे डाल देते हैं। ये कोई उनकी तारीफ नहीं है अगर वो बंदे खरीद रहे हैं या वो आके बंदे तोड़ रहे हैं, ये तो बड़ा गैर जमहूरी किस्म का अमल होता है। बाकी ये बात है कि चौधरी साहब के लिए यकीनन मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जितनी ख्वाहिश जरदारी साहब की या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की है कि असेंबली ना टूटे, उतनी ख्वाहिश चौधरी परवेज इलाही साहब की भी होगी, और यकीनन है वो भी चाहते हैं कि असेंबली ना टूटे। तो हो सकता है कि 2-4 बंदे वो खुद ही उस तरफ भेज दें कि यार गायब हो जाओ और जो है ना असेंबली नहीं टूटे। तो मेरे ख्याल में उनकी भी यही ख्वाहिश है। ठीक है अतर काज़मी साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे कराची के अंदर MQM का इत्तेहाद होने लगा है। खुशखबरी किसके लिए, खतरा किसके लिए, फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें कर कौन रहा है, फैला कौन रहा है और नेगेट कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद सलीम बुखारी साहब। MQM इकट्ठे होने जा रही है, खतरा किसके लिए है? दूसरा ये बताइएगा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें फैलाई तो बहुत जा रही हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर कानून भी नेगेट कर रहे हैं, PTI उसको मानने को तैयार नहीं है, ये फैला कौन रहा है? देखिए गुजारिश ये है मलिक साहब के 2018 के इलेक्शन में इस बात से कोई मुफर मुमकिन नहीं है, इनकार नहीं कर सकता कोई कि PTI को वहाँ कराची के लोगों में पजीराई मिली थी, और MQM जो कि इंतशार का शिकार थी उसका वोट बैंक जो है वो तकसीम हुआ था, और उसकी वजह से वहाँ पर इतनी सीटें जो हैं वो PTI के लोग जो हैं वो जीत गए थे। और अब जो है ये कोशिश की जा रही है कि MQM के अंदर जो वो इंतशार था उसको ख़त्म करके एक पार्टी बनाई जाए। ये वही पार्टी है, इसको अब जो गाली देती है PTI, ये वही है जो उनकी सबसे पहली इत्तेहादी थी जिसकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत बनी थी। वो इत्तेहाद टूट गया इसलिए कि जो वादे किए गए थे उनके साथ पूरे नहीं हुए, और MQM के बारे में ये रवायत मौजूद है कि वो साथ देने के लिए आमादा तो हो जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। यही कुछ उन्होंने इस हुकूमत के साथ भी किया है। अगर आपको याद हो जिस किस्म की बिटरनेस हमने सुनी थी वो वहाँ, अब ये कौन कर रहा है कि कराची में MQM को जोड़ा जाए ताकि उनका वोट बैंक जो है वो ट्रांसलेट करे इन टर्म्स ऑफ सीट कितनी जीती हैं उन्होंने। अब हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम तो ए पोलिटिकल हो गए हैं, और उनके ए पोलिटिकल होने को तो खान साहब ने खुद भी इंडोर्स कर दिया है। अब तो फिर कौन सी कुव्वतें, अगर MQM की अपना इदराक ये है कि यूनिटी के बगैर उनकी सर्वाइवल वहाँ मुश्किल हो जाएगी और वो यूनाइटेड होते हैं, तो यकीनी तौर पे चाहे पीपल्स पार्टी या नून लीग का तो वैसे वहाँ से सफाया हो चुका है, और पीपल्स पार्टी और PTI इन दोनों को फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि कराची के शहर में वोट बैंक जो है वो
MQM का वो ना ख़त्म हुआ है, ना मैं समझता हूँ कि रिड्यूस हुआ है। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि चूंकि MQM के खुद अपने टुकड़े हो गए हैं, इसलिए वो वोट बैंक डिवाइड हो गया। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये जिस इलेक्शन की पुकार हम आज सुबह से शाम तक सुन रहे हैं कि जल्दी करा दें, जल्दी करा दें, एक बात मैं फिर बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि इस बात का इदराक रहना चाहिए कि ना हालात 2018 के हैं, ना उस किस्म की कुव्वतें बरसरे पैकार हैं। तो ये अस्यूम कर लेना कि हम ठा से जाके और 2/3 मेजोरिटी लेके वापस आ जाएंगे, मुमकिन नहीं है। अल्लाह करे ऐसा हो, मैं इसके बारे में रुकावट की दुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड लार्जली। मलिक साहब, ठीक है, बहुत कुछ बदल गया हुआ है, नई रियलिटी से रिकंसाइल करके चलने की जरूरत है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है जी, कोई सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि हुकूमत के और जो PDM की अलायंस है उसके स्टॉलवर्ड्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हैं, चाहे वो अपने साबका चेयरमैन जो है PTI के रजा रबानी साहब वो हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सब ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। नज़ीर लगारी साहब, खान साहब को तोड़ने के लिए MQM को जोड़ा जा रहा है, ये तासर क्यों उभर रहा है? एक तो ये कि ये तासुर जो जनाब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम है सलीम बुखारी साहब, इनसे मुझे बहुत कम गुंजाइश होती है कि मैं इनसे इख्तलाफ करूं। ये सीटें 14 सीटें जो कराची से दी गई थी अता की गई थी, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चोरी होते हैं, अगवा होते हैं, और हमारे यहाँ इलेक्शन ही चोरी नहीं होते, उम्मीदवार भी चोर हो जाते हैं। इलेक्शन ही नहीं चोर होते, पूरा एक हल्का नहीं, 2 हल्के नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इलेक्शन चोर हो जाते हैं। ये हमारी रिवायत है। क्या एक ज़माने में आपने देखा है कि ग्राउंड रियलिटी तब्दील नहीं होती हैं? पीपल्स पार्टी को 18 सीटें मिलती हैं पूरे हाउस में, और क्या आपने नहीं देखा कि 12 सीटें PMLN को दी गई थी? क्या ये रिजल्ट था? पर रिजल्ट बनाए जाते हैं ना, यह रिजल्ट यहाँ पर कराची में बनाया गया था। कोई सोच सकता है, मैं जानता हूँ शकूर शाद को, कोई सोच सकता है कि लियारी से शकूर शाद जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी को शिकायत दे देगा? आपके ख्याल में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, बनाने वाले जो भी चाहें वो बना सकते हैं। कोई सोच सकता है कि अल्ताफ हुसैन के हल्के से कोई शख्स जो है वो इलेक्शन स्वीप कर सकता है? भाई आपने देख लिया ना, अभी ज़िमनी इंतखाब जिसमें इमरान खान कराची से जीते थे, वो देख लिया। जब आ गया कि भाई बाईकाट है तो फिर बाईकाट था, 1900 वोट भी नहीं ले सके थे, 2000 वोट भी नहीं ले सके थे। ये सारे के सारे मिल जाएं, MQM पाकिस्तान, PSP, फारूक सत्तार, जनाब गवर्नर साहब, सारे के सारे मिल जाएं, अगर कोई आ गई कि भाई नहीं होना है, कोई नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा। ये सूरत हाल है। अगर आप किसी को बोतल में बंद कर चुके हैं और ऊपर ढक्कन भी बंद कर चुके हैं, तो फिर आप उसको वहीं पड़ा रहने दें, आप उसके साथ छेड़छाड़ तो ना करें ना, एक तरफ रहने दें। आपने उनके इलेक्शन दूसरे को दे दिए, ठीक है, आपने कर दिए, बिल्कुल ठीक नहीं था ये सूरा रिजल्ट। देखिए रिजल्ट के बारे में कराची में शुरू से लेकर 70 से लेकर अब तक इलेक्शन चोरी होते रहे हैं, और मैं एक एक इलेक्शन के बारे में आपको बता सकता हूं। बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब, MQM का इकट्ठे होना खान साहब के लिए खतरा है? देखिए ऑब्वियसली MQM का एक वोट बैंक वहाँ पे रहा है, एक जो महाजर वोट है वो MQM के साथ साथ वो अल्ताफ हुसैन का वोट था। ये भी एक बड़ी समझने की चीज़ है। जब से अल्ताफ हुसैन साहब का असर और रसूख कम हुआ है तो वो वोट भी फिर टूटा है, PSP भी बनी, दीगर जमातें भी गई। लेकिन ये कहना कि MQM अगर इस वक्त इकट्ठी हो जाएगी और सारा जो महाजर वोट बैंक है वो MQM के पीछे चला जाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, आप कोई भी आप सर्वे उठा के देख लें, कोई भी आप सर्वे देख लें, चाहे वो सिंध में हो, किसी और जगह पे हो, तो उससे आपको पता चल जाता है कि वोटर का क्या ट्रेंड है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 13-14 जमातों की हुकूमत है, ये इलेक्शन से भाग रहे क्यों हैं? मतलब बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के जिस भोंडे तरीके से इन्होंने कानून साजी करके मुलतवी करवाए, इस हद तक हो गई बात कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी कह दिया कि यार हद होती है। डॉन ने पूरा उसके ऊपर इदारिया लिख दिया कि यार ये इस तरीके से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो देखें, अगर ये समझते हैं कि खान साहब को पिछला इलेक्शन ये हुकूमत समझती है कि किसी ने जीत के दिया था,
तो फिर आप बल्दियाती इंतखाबात कम से कम इस्लामाबाद में करवा के अपनी पॉपुलैरिटी शो कर दें, या इंतखाबात करवा लें। इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना तो यही हो सकता है ना कि आप आवाम से जाके रुजू करें और उनसे पूछें और वो आपको बता देगी कि कौन पॉपुलर है या कौन नहीं पॉपुलर है। और ये जो पॉपुलैरिटी है ये हमेशा नहीं रहती है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद खान साहब की सिचुएशन ये ना रहे, या 8 महीने के बाद। इस वक्त तो ये है, जहां तक इंतखाबात चोरी होने का ताल्लुक है, देखें सिंध में तो हमने यहां भी देखा ना कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मुखालफिन को उठवा लिया था। ये तीनों मेरे आप सीनियर यहाँ पे बैठे हुए किस जो भुट्टो साहब के मुखालिफ खड़े होना था जिनको, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए थे, वो भी इस कौम ने देखा ना। ये सारी तारीख का हिस्सा है कि इलेक्शन पूरा अतर साहब ये तो पूरा हिस्सा है जी। रात को टिकट लोगों ने लिए PMLN के, सुबह जाके PTI के ले लिए। ये तो हमारी सियासत में रहा है ना जी। बिल्कुल, ये पूरे हमारी सियासत का अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। लेकिन एंड ऑफ द डे यही सियासी जमातें हैं, इन सब ने मिलकर फैसला करना है कि जब भी कोई सियासी बहस होती है तो हम यहाँ पे बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे क्यों बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि कहीं ना कहीं गठजोड़ होता है सियासत का और एस्टेब्लिशमेंट का। अनफॉर्चुनेट है, चाहे खान साहब करें या दीगर करें, इन सब को फैसला करना पड़ेगा कि अवाम के ऊपर रिलाई करें फॉर वंस एंड ऑल। अतर काज़मी साहब, नज़ीर लगारी साहब, सलीम बुखारी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।